वो रात का समय है, बहुत अंधेरा था। जंगल में बहती हुई नदी के पास लंगड़ेपन से उदास होकर मल्लेश उसके पहियों के ठेले पर आता है। आंसू बहाकर वन देवता को याद करता है। माता, वन देवता, मैं इस लंगड़ेपन को सह नहीं सकता। मेरे अपने कोई भी नहीं है सहायता के लिए। सज्जन फणींद्र के पास जाने से वो मुझे बहुत बातें बोला। अब मैं जिंदा नहीं रह सकता माता, मैं मरना चाहता हूँ, मुझे तुम संभालो। ऐसे कह के उसके ठेले को नदी की तरफ चलाने लगा। तब उस मल्लेश के पास कांतारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। जोर से आवाज देते हैं। मल्लेश डर के कांतारा भगवान को देखकर प्रणाम करता है। दुखी मत होना और डरो मत। वन देवता तेरी परेशानी का कारण मुझे बोली। आगे से तुझे सब अच्छे दिन आएंगे। ऊपर उठकर अपने घर जाओ, तुम्हारे जीवन का रास्ता तुम्हें दिखाई देगा। मैं लंगड़ा हूँ स्वामी, ऊपर उठकर नहीं चल सकता। मैं कह रहा हूँ ना, तुम ऊपर उठकर पैदल जाओ। ऐसे कहकर जोर से आवाज देकर गायब हो जाते हैं कांतारा भगवान। तब मल्लेश उस पहियों के ठेले से उठकर पैदल जाकर खुशी से कांतारा भगवान जिंदा है, कांतारा भगवान जिंदा है। ऐसे सोचकर गांव की तरफ जाने लगा। एक दिन रात को उस गांव के सज्जन फणींद्र के पास काम कर रहे दो आदमी वीरेशम को मजबूरन जंगल में लाकर एक पेड़ को बांध देते हैं। साहब बोले ना, कोई क्रूर जानवर तुम पर वार करके पेट भर खाकर उसकी भूख मिटाएगी। ऐसे कहकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद उसके पास एक बड़ा शेर आता है। उसे खाने की कोशिश करते समय कांतारा भगवान प्रत्यक्ष होकर जोर से आवाज देते हैं। वो शेर वहाँ से भाग जाता है और वीरेशम को बांधी रस्सी भी गायब हो जाती है। तब वीरेशम खुश होकर प्रणाम करता है। कांतारा भगवान गायब हो जाते हैं। सच, कांतारा भगवान जिंदा है। ऐसे सोचकर वीरेशम उसके घर की तरफ जाने लगा। इस प्रकार उस गांव वालों को कोई भी मुसीबत आने पर कांतारा भगवान दिखाई देकर उनकी समस्याओं का परिष्कार करते हैं। एक दिन रात के समय 10 बजने के बाद भी बिना सोए उस गांव के सज्जन फणींद्रा घर के बाहर आग जलाकर कुर्सी में बैठा रहता है। उसके पास भरोसेमंद आदमी की तरह काम कर रहे सूरी फणींद्रा के पैरों के पास बैठा रहता है। साहब, पूरा गांव बात कर रहा है, आपको सुनाई दे रहा है? हाँ, सुनाई दिया। कांतारा भगवान जिंदा है मतलब? मुझे विश्वास नहीं है। आप ऐसे बोलोगे सोचकर इसीलिए मैं गवाह भी लाया हूँ। ऐसे कहने पर फणींद्रा के पास मल्लेश और वीरेशम आके दोनों खड़े होते हैं। उन दोनों को गौर से देखता है फणींद्रा। ये मल्लेशम लंगड़ा है ना? ये मेरे सामने कैसे खड़ा है? आपकी बातें सुनकर जीने से तो मरना अच्छा है सोचकर मैं जंगल को गया। नदी में डूबकर मरना चाहा, पर वहाँ मुझे कांतारा भगवान बचाकर मेरे लंगड़ेपन को मिटाकर मुझे जीने का सही रास्ता दिखाए। मेरा यकीन कीजिए, कांतारा भगवान जिंदा हैं। ऐसे कहने पर फणींद्रा सोच में पड़ जाता है। क्या आप मुझे पहचाने साहब? ऐसे कहने पर फणींद्रा वीरेशम को देखकर पहचानता है। क्या तुम अभी तक जिंदा हो वीरेशम? मैं नहीं साहब, कांतारा भगवान जिंदा हैं। तुम सबको कांतारा का पागलपन चढ़ गया। घर में रही पिस्तौल लाकर तुम सबको उड़ा दूंगा। क्यों नहीं करोगे? आप मानव रूप में रहे राक्षस हो। वो बात सुन के फणींद्रा गुस्से से उठकर वीरेशम के गाल पर जोर से मारता है। परसों हमारे गांव में कांतारा भगवान का उत्सव होते समय क्या हुआ है, तुम सब भूल गए क्या? नहीं साहब, मुझे अच्छी तरह से याद है। उत्सव के दिन कांतारा भगवान का नृत्य होने के बाद आप उनके पास जाकर एक इच्छा मांगे। ऐसे कहकर उस दिन क्या हुआ याद करता है। उस दिन नृत्य होने के बाद कांतारा भगवान के पास बहुत विनम्रता से फणींद्रा आता है। मेरी एक ही इच्छा है भगवान, आप जंगल में जाकर वहाँ समा लो। जब तक मैं आपको नहीं बुलाता तब तक आप यहाँ मत आइए। ऐसी इच्छा मांगता है। तब कांतारा भगवान को फणींद्रा का लालच समझ में आता है। तब देर न करके जोर से आवाज देकर जंगल में जाकर गायब हो जाते हैं। ये सब देखकर गांव वाले उदास होकर फणींद्रा के ऊपर गुस्से से रहते हैं। ऐसे हुआ साहब।
अभी बोलो, कांतारा भगवान मेरी नजर में उसी दिन मर गए, लेकिन अभी कैसे जिंदा आ सकते हैं? अगर आपको यकीन नहीं है तो जंगल जाकर देखिए। इनको इतनी हिम्मत नहीं है सूरी। ऐसे मल्लेशम और वीरेशम बातें करके फणींद्रा को भड़काते हैं। उससे फणींद्रा गुस्से से घर में रही पिस्तौल लेकर रात के समय जंगल में जाता है। कांतारा! ऐसे चिल्लाता है। बस उसके पास कांतारा भगवान प्रत्यक्ष होते हैं। जोर से आवाज देकर, हाँ, कांतारा भगवान जिंदा है। ऐसे कह के फणींद्रा भगवान को देखकर पिस्तौल चलाता है। कांतारा भगवान गायब हो जाते हैं। बुलेट जाकर एक पेड़ को लगता है। कांतारा भगवान और एक जगह प्रत्यक्ष होकर जोर से आवाज देते हैं। फणींद्रा उस तरफ मुड़ के फिर से पिस्तौल चलाने पर गायब हो जाते हैं। इस बार कांतारा भगवान एक पेड़ के ऊपर प्रत्यक्ष होकर जोर से आवाज देने लगे। बस फणींद्रा ऊपर देखकर पिस्तौल चलाता है। पेड़ की डाल टूटकर फणींद्रा के ऊपर गिरती है। तब कांतारा भगवान को प्रार्थना करने लगता है फणींद्रा। कांतारा भगवान प्रत्यक्ष होकर फणींद्रा को बचाते हैं। लालच से सोचकर तुम मुझे मारने की कोशिश किए? इस कांतारा भगवान की मृत्यु असंभव है। तुम पर भरोसा किए लोगों पर अत्याचार कर रहे हो। शासन करने वाले प्यार से रहने से तुम उनके देवता बनोगे। तुम्हें वो पूजेंगे। आगे से बेहतर तरीके से जीना सीखो। उसके बाद जोर से आवाज देकर वहां से गायब हो जाते हैं कांतारा भगवान। तब से फणींद्रा बदलकर सबको प्यार से देखता है, उनकी जरूरतों को पूरा करता है। उस दिन से कांतारा भगवान किसी को भी दिखाई नहीं देते। उस जंगल में पंचभूतों के साथ मिलकर शांति पूर्वक रहने लगे।